हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आज अल्टीमेट क्लास होने वाली है। ये जो बैच था आपका प्रैक्टिस बैच, इसे मैंने सीजीएल तक जो है कन्वर्ट कर दिया है अल्टीमेट बैच में, जिसमें हम सभी अल्टीमेट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चन जो है जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हो टिल एसएससी सीजीएल तक, तो मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कोई भी अर्थमेटिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो अर्थमेटिक आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी अगर आप सीजीएल तक की क्लासेस देख लोगे। वैसे मैं बहुत जल्द मैं ये चाहूंगी कि सीजीएल तक जो है आपका एडवांस का भी एक बैच हमारा स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की। गाइस, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग। अभी नहीं, क्या हुआ, चलो सही हो गया। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। चलिए, तो 4 PM पर जीएस की क्लास, 5 PM पर रूपांशी मैन के लिटरेचर की क्लास होती है एंड 6 PM पर मेरा अर्थमेटिक एंड प्रैक्टिस बैच होता है। और इन दोनों ये जो दोनों क्लासेस है ना, ये हमारी ऑल्टरनेट डेज पर रहती हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप जो हो टेलीग्राम प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करते हो ईटीएस ऐप, तो आपको 30 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाते हैं सीजीएल पैटर्न पर। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपके सभी डाउट्स वहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड डाउट इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में, जर्नल स्टडीज एंड मैथ्स से रिलेटेड डाउट जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में। ये मेरा ग्रुप है और यहाँ पे टाइगर सर का ग्रुप है, ठीक है। तो अपने डाउट आप पूछते रहो। और आज हमारा कौन सा क्वेश्चन होने वाला था, बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। 61 है ना, क्वेश्चन नंबर 61 आज होने वाला है। और आज लगभग 75 तक क्वेश्चन निपट जाएंगे, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे यार बड़ी मुसीबत है, रुको जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, एक मर्चेंट जो है क्लोथ को सेल करता है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पर उसने देखा जब वो 22 मीटर सेल करता है तो उसे हर 22 मीटर पे 3 मीटर का क्लोथ जो है वेस्ट उसका जाता है। तो आपसे पूछा गया है जो एक्स्ट्रा क्लोथ है वो कितने पर मीटर पर उस बेचे कि जो है उसे ना ही कोई लॉस हो ना ही कोई प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजैक्शन पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो पहले उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का, 25% का। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब आप 4 की चीज जो है 5 में यहाँ पर बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। 4 की चीज 5 में। अब आपसे क्या कहा गया है, हर 22 मीटर पे 3 मीटर का उसे लॉस। मतलब एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ अगर 25 मीटर क्लॉथ है, 25 मीटर क्लॉथ है तो 3 मीटर का लॉस हो रहा है, तो खाली आपके पास से 22 मीटर ही जा रहा है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ पहले में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे में आपने क्या दे रखा है, एक तरह से डिस्काउंट। लॉस तो मैं से कह नहीं सकती क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका है कि ट्रांजैक्शन पे 25% का प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे ये जो 3 मीटर दे रखा है ना, ये इनडायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, ये आपको डिस्काउंट गिवन है। ये आपको डिस्काउंट जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। 25 मीटर को आप 22 मीटर में दे रहे हो, 3 मीटर जो आपका वेस्ट जा रहा है, एक तरह से आप क्या दे रहे हो, वो डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ पहले प्रॉफिट फिर डिस्काउंट, ये एक्चुअली में नेट क्या है। नेट मतलब अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट यहाँ पर गिवन है तो एक्चुअल में जो आपका जो शॉपकीपर है उसे क्लोथ पर कितने का रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो नेट फाइंड आउट करोगे तो ये कैलकुलेशन में पहले भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस में समझा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो 5 से 5 टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 2 एंड 10 11, तो कितना आ जाएगा, ये 10 की चीज 11 में, ठीक है। 10 की चीज जो है 11 में आपकी जा रही है। लेकिन आपसे कहा गया है ना ही कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। भाई ये मेरा रेशियो है तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकती हूँ, नो इशू, कोई इशू नहीं है ना। अगर इस साइड 0 ऐड किया तो इस साइड भी 0। तो यहाँ पर 100 की चीज 110 में जा रही है और आपसे कहा गया है ना ही कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको 100 की चीज 100 में ही देनी होगी, है ना। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये जो 10 था इसको आपको क्या देना पड़ेगा, फ्री। पहले आप जो डिस्काउंट दे रहे थे ना 3 मीटर का, अब वही आपको 10 मीटर क्या देना होगा, फ्री देना होगा। तभी आपको जो है ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा।
आई होप बहुत आराम से ये क्वेश्चन मैंने समझाया है, आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन पे रुकने का कोई है ना वजह नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। डाउट रहता है तो इंग्लिश सॉरी जर्नल स्टडीज बाय ईटीएस ग्रुप में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शॉपकीपर जो है बेडशीट सेल करता है, 320 रुपए की एक है और उसे 24% का प्रॉफिट होता है। वो एक बेडशीट जो है फ्री दे रहा है, कब? जब आप जो हो 4 बेडशीट उससे खरीदते हो। सुनील जाता है, उसको 7 बेडशीट की नीड्स है। वही पीयूष भी है, पीयूष को 8 बेडशीट्स की नीड है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये दोनों कितने रुपए सेव कर लेंगे अगर ये बेडशीट जो है साथ में खरीदें, ना ही कि अलग अलग सेपरेटली। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सीपीओ में ही आया था ये हुआ। तो तभी मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था सीपीओ का उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है इस बार आपको अपने एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिख जाए, तो समझ लो अच्छे से। कॉन्सेप्चुअल है ये, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो आपसे क्या कहा गया है, पहले आपसे कहा गया है 24% का प्रॉफिट हो रहा है और जो है 4 बेडशीट पर एक बेडशीट आपको फ्री मिल रही है। 4 बेडशीट पर एक बेडशीट आपको फ्री मिल रही है। अगर आप शॉप पर जाते हो, ठीक है, और आपने 4 बेडशीट खरीदी, तो आप 4 के पैसे दोगे। आप पे कितना करोगे? आप पे करोगे 4 रुपए। ठीक है, आपको मिल कितना रहा है? अगर मैं यहीं पर बेडशीट्स की बात करती हूँ तो आपको कितनी बेडशीट मिलेगी? 5 रुपए, मतलब सॉरी 5 बेडशीट। ठीक है, 4 रुपए आप दोगे तो आपको 5 बेडशीट मिलेंगी, मतलब एक बेडशीट आपको फ्री, और एक बेडशीट का डिस्काउंट आपको कौन दे रहा है? शॉपकीपर। ठीक है, जो डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए वही आपके लिए क्या है? फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है आपके लिए? आपसे कहा गया है पीयूष है, कौन है पहले? पहले है सुनील। आपसे कहा गया है सुनील को जो है कितनी बेडशीट चाहिए? 7 बेडशीट चाहिए। तो सुनील को 7 बेडशीट चाहिए। अब उसे पता है भाई अगर मैं 4 खरीदूंगा तो एक फ्री मिलेगी, तो इसने पहले 4 के पैसे दिए, 5 इसे बेडशीट मिल गई। इसको चाहिए कितनी बेडशीट? 7 बेडशीट, 5 ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब कितनी चाहिए? 2 बेडशीट। 2 बेडशीट के लिए कितना पे करेगा? 2 रुपए ही ये पे करेगा। इट मीन्स इसे 7 बेडशीट कितने की मिल जाएंगी? 6 रुपए में इसे 7 बेडशीट मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं हम, ये था आपका सुनील। पीयूष की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीयूष की बात कर लेते हैं। पीयूष को चाहिए 8 बेडशीट्स। अब इसे भी पता था 4 अगर खरीदूंगा तो एक बेडशीट मुझे फ्री मिल जाएगी। तो 4 अगर मैं खरीदूंगा तो एक बेडशीट फ्री मिल जाएगी, तो मुझे 5 बेडशीट मिल जाएंगी। चाहिए कितनी? 8 बेडशीट। बची कितनी? 3। तो 3 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 3 ही पे करना पड़ेगा, है ना। तो 8 बेडशीट के लिए कितना पे करेगा ये? 7 रुपए पे करेगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है अब ये दोनों अलग अलग ना बाय कर कर जो है क्या करें? वाइट ले लेते हैं, यहाँ पर साथ में मिल जाते हैं। मतलब पीयूष और सुनील अगर साथ में मिलकर बाय करते हैं तो क्या होगा? अगर यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर देखो 8, तो 7 और 8 कितने होते हैं? 15 बेडशीट्स की इन्हें नीड है। कितनी बेडशीट की? 15 बेडशीट की। ठीक है, अब ये 15 बेडशीट कैसे खरीदेंगे? इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम 4 बेडशीट यहाँ पर लेते हैं तो एक बेडशीट हमें फ्री मिल जाएंगी, तो हमें 5 बेडशीट मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हम 4 खरीद लेते हैं तो हमें 5 मिल जाएंगी, और फिर हम 4 खरीद लेते हैं फिर से हमें 5 मिल जाएंगी। मतलब हमें 15 बेडशीट अगर चाहिए तो खाली हम 12 रुपए ही यहाँ पर पे करेंगे। 15 बेडशीट पे हम 12 रुपए पे करेंगे। अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हो एक चीज क्लियरली, यहाँ पर ये पहले 15 बेडशीट जो खरीद रहे थे कितने में इनको मिल रही थी? 15 बेडशीट 6 ये और 7 ये 13 में। 13 रुपए में इन्हें 15 बेडशीट पहले मिल रही थी जब ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल बाय कर रहे थे। जब ये इंडिविजुअल बाय कर रहे थे तो 13 बेडशीट इन्हें 15 की मिल रही थी। जब ये टुगेदर हुए, जब ये साथ में हुए, तो इन्होंने बजट कर ली कितने की? अगर आप देखो पहले जो इन्हें 13 में 15 मिल रही थी वही इन्हें अब 12 में 15 मिल रही है। तो कितने की बजट हो जाएगी यहाँ से? अगर आप देखो तो पूरी पूरी एक बेडशीट का, है ना, एक बेडशीट की पूरी ये बजट हो जाएगी। और एक बेडशीट की कॉस्ट कितनी है? 320, है ना। और यही आपसे पूछा था प्रॉफिट कितने का होगा, या फिर कितना ये सेव कर लेंगे? 320 रुपए ये सेव कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन
क्लियर होगा? ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अल्टीमेट क्वेश्चन तक काफी आराम आराम से मैंने समझाया है, तो मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट हो, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, okay, now move to the next question. If a customer gets same profit on selling a goods at rupees this, अगर पर्सन को सेम प्रॉफिट होता है कब? जब वो अपने गुड्स को कितने में सोल्ड करता है? 832 रुपीज में। विच वैन ही गेट लॉस परसेंट, जो कि लॉस होता है उसे सेलिंग प्राइस पर, जब वो 448 का आर्टिकल अपना बेचता है। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब अगर वो जो है इतने में सोल्ड करता है, इतने में, अगर उसकी एसपी ये थी, तो इस एसपी पे जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट इक्वल है जब इतने में बेचा गया उस लॉस के, वो प्रॉफिट इक्वल है जब 448 में बेचा गया लॉस के। ठीक है, अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हमारी एसपी ज्यादा होती है और सीपी हमारी कम होती है, कॉस्ट प्राइस कम होते हैं और सेलिंग प्राइस ज्यादा होते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है सेलिंग प्राइस में से, जो आपका क्या है 3832, इसमें से हम सीपी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसमें से हम सीपी माइनस कर देते हैं। ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अपॉन हम सीपी करेंगे इंटू 100 करेंगे। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो लॉस हुआ है, और जब भी हमें लॉस होता है उस कंडीशन में हमारे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमारा कम होता है। तो क्या करते हैं हम, सीपी माइनस एसपी, और इस बार एसपी कितनी है 448। ठीक है, इस वाले लॉस के ये वाला प्रॉफिट इक्वल है। अब यहाँ पर भी लॉस परसेंट है तो अपॉन क्या करेंगे, सीपी इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और सीपी से सीपी, तो हम इतना ही लिखा रह देते हैं। ठीक है, अब बस क्या करना है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से कॉस्ट प्राइस की ही वैल्यू निकलेगी। तो आपको पता है ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2CP। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8। ठीक है, और 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, सही है ये, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। 8 9 10, 8 का 10 का 0 कैरी 1, 5 6 7 8 और 8 4 12, सही है। तो सीपी कितनी हो जाएगी 640। तो 640 अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके, 640 क्या है आंसर। ये तो बहुत सिंपल था, है ना, इसमें तो कुछ रुकने की भी हमें नीड नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है कि रेशियो जो है एसपी ऑफ 3 आर्टिकल्स वो गिवन है, एसपी का रेशियो गिवन है, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो गिवन है। आपसे कहा गया है अगर ए को 14.28 मतलब 1/7 का अगर प्रॉफिट हुआ है और उसकी सीपी इतनी है, तो बताओ ओवरऑल गेन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो देखो, पहले में हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं एसपी। एसपी का रेशियो कितना है, एसपी का रेशियो है 8:9:5, ये एसपी है। वहीं आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, पेन चेंज कर देती हूँ मैं, 8 7 एंड 40, 8 7 एंड 40। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है अगर जो है ए को 1/7 प्रॉफिट हुआ है ना, 1/7 का मतलब क्या होगा, 1/7 का मतलब होगा अगर 7 सीपी है और 1 का प्रॉफिट हुआ है तो एसपी कितनी होगी 8, और ये वेरीफाई भी कर रहा है, यहाँ पर एसपी क्या है 8 है, तो प्रॉफिट क्या होगा 1, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ 1 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी गिवन है 8 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट, ये भी प्रॉफिट परसेंट है। तो 1/7 की वैल्यू अगर 8 है, ठीक है, इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है 1/7 का, इस पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू अगर 8 है
तो मैं अगर आपसे पूछूं 7 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 जो प्रॉफिट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो अगर मैं 8 को इधर ले आऊं और 7 को इधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा, 1/8 इज इक्वल टू कितना, 7। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1/8। देखो बहुत शानदार मेथड है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप जो हो ना इसे बेसिक से बनाओगे या फिर किसी और मेथड से बनाने की कोशिश करोगे तो 100% आप लेट होगे, क्योंकि इसमें आपको एक्सलेट करना पड़ेगा, रेशियो को सेम बनाना पड़ेगा। अगर रेशियो से करते हो, रेशियो बनाने की कोशिश करते हो तो रेशियो को सेम बनाना पड़ेगा। पूरा मतलब फजीता होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड देखोगे ना तो पूरा ये लॉजिकल है। देखो सिंपल सी बात है, ये आपको प्रॉफिट है और ये आपकी एसपी है और ये प्रॉफिट परसेंट है। यहाँ पर कितना प्रॉफिट परसेंट है आपका, 14.28, जिसकी वैल्यू होती है 1/7। तो 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 8 गिवन है। अगर 1/7 की 8 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, अदला बदली कर लो। तो 1/8 7 की कितनी हो जाएगी, 1/8। अब आपको किसकी चाहिए, 14 की। 14 की कैसे निकालोगे, आपको पता है 2 गुना होता है, इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14। ये कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ करके दिखा देती हूँ यार। मैं नहीं चाहती कोई भी डाउट आपका रहे। ये किसकी वैल्यू थी, ये 7 की थी। अब 14 की बनानी है ना, तो इधर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा 14, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से ही कैंसिल आउट होगा तो 4। मतलब ये 1/4 के जो है इक्वल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1/4 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम मेरे पास जो है तीनों प्रॉफिट आ चुके हैं और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ऑल ओवर गेन मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सीपी देखो, गेन हम किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सीपी का रेशियो देखती हूँ तो कितना हो जाएगा, 7, 8 और 4, यही होगा। वेरीफाई भी हो रहा है देखो, 4 पर 1 का प्रॉफिट तो 5 हो जाएगा, 8 पर 1 का प्रॉफिट तो 9 हो जाएगा, 7 पर 1 का प्रॉफिट तो आपका 8 हो जाएगा। वेरीफाई भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। तो सीपी का अगर मैं टोटल करती हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 19। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, सब पर 1 1 का प्रॉफिट है, कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, 3। 3/19 हो जाएगा और इंटू कर दो 100, तो ऑल ओवर गेन। अच्छा वो नहीं ऑप्शन यहाँ पर, तो यही क्या होगा आपका आंसर, यही क्या बन जाएगा आपका आंसर, 3/19। और अगर आपसे जो है परसेंटेज में पूछे तो ऑप्शन होंगे, आप वहां से जो है से टिक कर सकते हो। तो 3/19 का ऑल ओवर यहाँ पर आपको गेन हो रहा है। तो देखो अल्टीमेट सोल्यूशन है। चाहो तो इसमें आप जो हो रेशियो को क्या बना भी सकते हो, पर बनाने की नीड नहीं है, ऑलरेडी डेटा एकदम सेट गिवन है अगर आप इस मेथड से करते हो तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत आराम से सारी चीजें मैंने आपको बताई है, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो। Now move to the next question. If an article sold at 4x% discount, then it sold at 20% लॉस। अच्छा, तो उसे 20% का लॉस हो जाएगा। अगर वो x डिस्काउंट में करता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो देखो यहाँ पर दो चीजें गिवन है। एक चीज है आपकी क्या, प्रॉफिट। तो आपको पता है प्रॉफिट है, और दूसरा क्या है आपका लॉस। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पर होता है वो, हमेशा आपका सीपी पर होता है। ठीक है, इसी तरह से जो डिस्काउंट होता है वो आपका किस पर होता है, एमपी पर होता है। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो आपको गिवन होगा। तो पहली बार में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अगर उसे 4% का डिस्काउंट दे। तो मैंने बहुत अच्छी से बात आपको बताई थी, 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है आपका, सीपी होता है। तो 100 में से कितना माइनस करना है, 4x। ठीक है, और एमपी की बात कर लेते हैं तो एमपी पे कितना है, 20% का लॉस। तो आपको क्या करना है, लॉस माइनस 100 में से माइनस करोगे तो वो आपका एमपी हो जाता है 80। और यही चीज आपके किसके इक्वल है, आपसे कहा गया है, ये भी देखो सीपी और एमपी का रेशियो है। अब जो आएगा वो भी आपका सीपी और एमपी का ही रेशियो होगा। आपसे कहा गया है अगर 4x की जगह खाली x का ही डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट होगा आपको कितना, 25% का, मतलब 125 का। कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मल जो है, नॉर्मली इसे मैंने बेसिक में, जस्ट अ सेकेंड, बेसिक में ही मैंने वैल्यू को पुट कर लिया, जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ही कैंसिल आउट होगा, 25 5 25 द
एंड यहाँ पर 16 था, और तो कैंसिल होगा नहीं। अब देखो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2500, और ये जाएगा इधर 1600, तो कितना बचेगा 900। 900 तो एक बचा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा अगर देखा जाए तो, और ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 16। 100 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 84x। वैल्यू बड़ी गंदी आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 अपॉन 84। 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 जा एंड 1 जा, 4 1 जा 4 2 जा 1 एंड 4 2 जा अगेन एंड 4 5 जा। 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 7 जा, 3 7 जा एंड 3 5 जा, तो 75 अपॉन 7, या फिर कह सकती हूँ मैं 70.7, सॉरी 70 नहीं 10.71 ये है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये 7 नहीं है, ये 1 है, सही कर लो इसे। 70 आएगा ना, तो 70 10 से ही तो होगा, ठीक है। 10.7 इज द आंसर, ठीक है। तो 10.71 इज द आंसर। देख सकते हो काफी अच्छा क्वेश्चन था। बेसिक में हमने पूरी वैल्यू पुट करी, देन सॉल्व किया जल्दी जल्दी से, और आंसर हमारा आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके सीपीओ एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सीपीओ में जो क्वेश्चंस आते हैं वही अक्सर हमें एसएससी सीजीएल में देखने को मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, by how much above the cost price should an article marked for the sale so that after applying to successive discount of 20 and 6.25 on it a net gain of 20% is made on the cost price। तो cost price में कितना above मार्क किया जाए, तो ये जो होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है, ये है आपका होमवर्क HW, ठीक है। ये क्वेश्चन करना, क्यों छुड़वा रही हूँ ये क्वेश्चन, मैं खुद क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि भाई इसमें कि मैं ऑलरेडी आपको पहले काफी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आंसर इसका है 60%, 60% इसका आंसर है। और इसमें मैं देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में सबसे पहले इसका सोल्यूशन कौन भेजता है, ठीक है। सॉरी, कमेंट सेक्शन में कह रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप में आप इसका सोल्यूशन मुझे भेजना, मैं देखना चाहती हूँ आपने किस लेवल से करा है इस क्वेश्चन को, फिर मैं अपना सोल्यूशन जो हूँ ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इसका जरूर टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, जनरल स्टडीज जीटीएस, उसमें ये भेजना, मैं देखना चाहती हूँ आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क, और करना जरूर चाहिए अपना होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये अच्छे हैं। आज के जो क्वेश्चन है 67 के बाद, 67 के बाद आपको जो है क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट के मिलेंगे। आज आप जो हो ना 50 सक्सेसिव डिस्काउंट के भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी कि जब 50 बार सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक इस टाइम बन चुका है सीजीएल के लिए और बल्कि अदर वन डे एग्जाम्स के लिए कि आपसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस पर सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आजकल जो है काफी मतलब फेमस टॉपिक हो चुका है सक्सेसिव डिस्काउंट, और एग्जामिनर का फेवरेट भी। तो इस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 7200, अगर उसे 4324.50 में बेचा जाता है, जिस पर 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं x% के, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सक्सेसिव डिस्काउंट का। एक्स की वैल्यू चलो देखो, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट और आपका जो सीआई पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो लगभग आपके सेम होते हैं, बस वहाँ आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, यहाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट है, उसे हम सक्सेसिव बोल देते हैं, सक्सेसिव इंटरेस्ट और या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ क्वेश्चन को देखो, तो अगर आपने मुझसे सीआई पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सक्सेसिव को हम कैसे डील करेंगे। जिस तरह से हम सीआई को डील करते हैं ना, हमें जो है 1 ईयर का गिवन होता है और 3 इयर्स का हमसे पूछा जाता है, तो सिंपली हम क्यूब रूट कर देते हैं। या फिर हमें 3 इयर्स का गिवन होता है और 1 ईयर का हमसे पूछा जाता है, नहीं पहले हम हाँ हम क्यूब रूट करते हैं, ठीक है। देखो सीआई में हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। देखो सीआई में अगर हमें 3 इयर्स का गिवन होता है,
इंटरेस्ट, ठीक है, और हमसे 1 ईयर का पूछा जाता है तो हम सिंपली क्यूब रूट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें 1 ईयर का गिवन होता है और हमसे 3 ईयर्स का पूछा जाता है या फिर 2 ईयर्स का पूछा जाता है तो 2 ईयर्स में हम स्क्वायर कर देते हैं और इसमें हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। सिंपल हमारा यही मेथड था ना, वही चीज हम जो है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वही चीज हम इसमें जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सिंपली हमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो देखो मशीन की कॉस्ट थी कितनी, मशीन की कॉस्ट थी इतनी, सोल्ड कितने में किया, सोल्ड किया इतने में, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, 2 बार इसमें सक्सेसिव लगाया गया है ना, तो कॉस्ट थी 7200 की, सोल्ड कितने में किया आपने 4324.50 में, ठीक है। सक्सेसिव कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या करूं मैं इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब आप सोचोगे इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। ऐसा करो, इसे अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। ये बेसिक ऑफ मैथ्स है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये बेसिक ऑफ मैथ्स है, यहाँ पर 2 से जो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर 2 से कभी कभी हम डिवाइड कर देते हैं, ये हम सब क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरा 15 मार्च से एकेडमिक्स का बैच आने वाला है जिसमें मैं 10th स्टैंडर्ड की आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। तो अपने सारे डाउट्स, आपकी जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी उस बैच में क्लियर हो जाएंगी। आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है जितने भी आपके 1 डे एग्जाम होते हैं इसमें 10th तक की मैथ्स आती है, ठीक है। तो अगर आपको 10th की मैथ्स के ही मतलब क्लियर नहीं है चीज़ें तो फिर 1 डे एग्जाम में आपको वो चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ती हैं और आपको काफ़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो फिलहाल अब यहाँ पर अगर मैं 2 से देखो इसे मल्टीप्लाई करा लेती हूँ, ये कितना हो जाएगा 14400, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00946, 4 और 4 8, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है तो ये तो वैसे भी कैंसिल हट ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसे और कैंसिल आउट कर लेती हूँ, किससे से कैंसिल आउट करें, जो ये हमारा बन जाए, नीचे का तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन ऊपर का किससे करें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी 2 से ऊपर का तो जाएगा नहीं, ये मिटा देती हूँ मैं। 9 से जा रहा है ये, 9 से काट लेते हैं, 6 4 10 और 9 9 8 8 16 1 17, 9 से नीचे वाला तो जा रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं जा रहा, रुको जरा, अगर मैं ऐसे काटती हूँ 9 9 सा, हाँ कट तो रहा है 9 से, चलो कैंसिल आउट करते हैं। इसको अगर मैं काटती हूँ कितनी बार में जाएगा, 9 1 सा 9, कितना बचा यहाँ से 5, और कितनी बार में जाएगा 6 टाइम में 0 0, और ये कितनी बार में जाएगा 9 9 सा 81, बचा कितना 5 आपका, तो 6 बार 1 गया और 1 टाइम ये 1 जाएगा, ठीक है। 961 कितना हो जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, अगर से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका कितने का स्क्वायर, आपका 40 का, है ना, 40 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 31 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपने 40 के सामान को 31 में जो है सोल्ड किया है, तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 9 का, 40 पर इंटू 100, वैसे इंटू 100 करने की नीड है नहीं आपको बिल्कुल भी। अगर आपको पता हो 1/40 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 2.5%, 12.5%, ठीक है। तो अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, कैरी 2, 9 9 18, और ये तो कितना आ जाएगा ये आपका 22.5 का आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका 9 गुना कर दो 2.5% का तो कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो। अगर वैसे इसके बनाने की कोशिश करोगे, सक्सेसिव लगाओगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, x + x - x y/100, तो काफी दिक्कत में आओगे।
तो ये सिंपल मेथड है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा लो अपना आराम से। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में इस मेथड से तभी कर पाते हो जब आपने ऑलरेडी पहले से इसमें के क्वेश्चंस कर रखे हो। ये वो क्वेश्चंस है जो एकदम से आप एग्जाम में देखते हो फिर आपके नहीं समझ में आता है कि आप इसमें कौन सा आखिरकार फॉर्मूला लगाओ, कौन सा मेथड लगाओ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो अगर पहले से पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अचानक से क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत में आओगे, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो मल्टीप्लाई कराकर देख लो 2 से या 3 से, या फिर डिवाइड करा के भी देख सकते हो, देन फिर आप नॉर्मली उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, एक आर्टिकल है उसे 688.16 में सोल्ड किया गया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 12 और 8% के, तो आपसे मार्क्ड प्राइस पूछा गया है। मार्क्ड प्राइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है। कैलकुलेटिव होगा ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, पहले एक्स पर आपने कितना डिस्काउंट दिया है 12% का। 12 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे कि आपने 100 की चीज को 88 में सोल्ड किया है, या फिर मैं कह सकती हूँ 0.88 में, ठीक है। 88/100 हो जाएगा ना ये, तो 2 के बाद 0 तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने इस पर अगेन डिस्काउंट दिया 8% का, मतलब 8% का मतलब कितना हो जाएगा 92 में, तो 0.92। और तब जाके ये आर्टिकल आपको कितने का पड़ा है, ये आर्टिकल आपको 6881.6 में पड़ा है। अरे इधर भी यहाँ पर पॉइंट है, तो ऐसा करो यहाँ के जो पॉइंट है ना वो तो हट जाएंगे ना, ये सब जो है इससे हट जाएंगे, एक पॉइंट हटेगा ये वाला रह जाएगा, ठीक है। ये जो है कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाएंगे। तो बस अब सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। किससे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से कट रहा है ये, 11 8 ज़ा 88, यहाँ पर कितनी बार में जाएगा 11 6 ज़ा 66, बचेगा कितना 2, 11 2 ज़ा 22, बचेगा कितना यहाँ पर 6, 11 5 ज़ा 55, देन 11 6 ज़ा 66, ठीक है। 56 अगेन 8 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, ठीक है। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 8 ज़ा 64 है ना, तो 8 7 ज़ा चला जाएगा ये, ठीक है। 54 टाइम 56, बचेगा कितना 6, फिर 8 8 ज़ा 64 जाएगा, और 8 2 ज़ा 16, ये कितने से जाएगा, ये जाएगा आपका 2 से, अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो 46, ये चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 9 एंड 1, 23 से जा रहा है ना, 23 2 ज़ा 23 1 ज़ा एंड 7 ज़ा 30, हाँ तो कितना बचा ये आपका, अगर डिवाइड कराओगे तो 17, 8 और 16 8.5, और यहाँ पर 100 भी था ना इसका, 850, 850 आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। ये जो है इसका पॉइंट लगा के 0 हटाओगे ना, ये इधर डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 8.5, यहाँ 100 है उधर लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा आपका 850, तो 850 इसका आंसर है, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 69, what is the difference between single discount 50% and a single equivalent of two successive discount 42 and 8% being given on shopping of rupees 3000? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, मतलब अगर यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट की बात करो तो 1500, और डिफरेंट कितना आएगा अगर देखो तो खाली 3.36 का डिफरेंस है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट की बात करो कितना है 50 है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करो, ठीक है, यहाँ पर अगर सक्सेसिव में देखती हूँ तो इन दोनों का सम तो 50 आएगा। देखो ये ऐसे तो करते हो 42 + 8 - 42 × 8/100 है ना, तो देखो इसका तो सम कितना आ रहा है 50 आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50। इट मीन्स जो डिफरेंस होगा वो होगा इसका डिफरेंस होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 633 और 3.66, 3.36% जो है क्या है डिफरेंस है। और यही आपको जो है बताना है कि 3000 की शॉपिंग करने पर क्या जो है डिफरेंस रहेगा, अगर वो 50 का अलग डिस्काउंट देता है या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो क्या डिफरेंस होगा। सिंपल बात है, 3000 की शॉपिंग की, कितने का डिफरेंस आया 3.36 का डिफरेंस आया, अपॉन 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो 0.8 किसी के लास्ट में हाँ है, बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 100.8 आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। देखो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे ना, 50 और 50, इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। डिफरेंस कितने का रहा, जो भी आपका माइनस के बाद मल्टीप्लाई होता है 42 इंटू 8, वही आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, वो डिफरेंस कब होता है जब आपका सम यहाँ पर सेम आ जाए x प्लस वाई का। तो यहाँ पर भी x प्लस वाई 50 है एंड यहाँ पर भी क्या है 50 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.66 का। 3.66 का डिफरेंस, और डिफरेंस की आपसे पूछा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 100.8 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू कैन नोट दिस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिए गए हैं एज अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 78.4, फाइंड ईच डिस्काउंट। आपको एक डिस्काउंट यहाँ पर बताना है कितने का होगा। ओके, अफेक्ट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ दिस। अच्छा, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं जिसमें सिंगल डिस्काउंट के बराबर इतना आया है, वो तो 3 डिस्काउंट की वैल्यू है वो इतनी है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ईच इक्वल डिस्काउंट आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पर 100 यहाँ पर एमपी मानती हूँ, 100 में से आपने डिस्काउंट दिया कितने का 78.4 का, तो आपको सामान कितने का पड़ जाएगा 21.6 का। ठीक है, ये आपकी एमपी है तो ये आपकी एसपी हो जाएगी। ठीक है, तो 100 की चीज आपने कितने में दी 216 में, अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 3 इक्वल डिस्काउंट है ना, तो क्या करो सिंपली क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो। सक्सेसिव है ना, तो क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो, ये हो जाएगा 10, और ये किसका क्यूब रूट है फटाफट मुझे बताओ, ये आ जाएगा आपका 16 का। कितने का आ जाएगा 16 का, 16 का ये आपका क्यूब रूट है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट, यहाँ पर एक इक्वल डिस्काउंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, 6 6 36 एंड 16 कह रही हूँ, 16 का 6 का है, 6 6 36, 36 6 216। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 10 की चीज 6 में आप सोल्ड कर रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट दिया है 4 का डिस्काउंट दिया है, तो सिंपल है 40% इज द आंसर, और कुछ भी नहीं है। 4 का मतलब क्या हो जाएगा 40%, 4/10 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 40%। क्वेश्चन अच्छा था, देख सकते हो। देखो भाई 100 की चीज में इतने का डिस्काउंट दिया तो इतने का पड़ जाएगा, मतलब ये आपकी एमपी हो जाएगी और ये आपकी एसपी हो जाएगी, और दोनों में अगर आप देखो, अगर इसका आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो सिंपली, तो 10 की चीज आपने 6 में सोल्ड की, इट मीन्स 4 का आपने क्या दिया यहाँ पर डिस्काउंट दिया, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी कितना था, एक सिंगल डिस्काउंट आपका 40% का होगा। ठीक है, यू कैन नोट दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस पे आर्टिकल के टू बी इक्वलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%, और वो किसके इक्वल है, वो सिंगल डिस्काउंट 19% के इक्वल है। जो रेट है फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट की वो 10 और 14 है, तो आपसे थर्ड डिस्काउंट पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। 10 का है, 4 का है, और तीसरा डिस्काउंट आपको पता नहीं है, ऑल ओवर आपका 19% है। तो आपसे क्या पूछा गया है, एक्स और वाई की वैल्यू एक तरह से आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी होगी। ओके, देखो
सक्सेसिव ये क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। सक्सेसिव वैसे मैंने अपने बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में पढ़ाया है, जाकर वहां से आप देख सकते हो, यहाँ से भी वैसे सीख लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो 3 डिस्काउंट है ना, कितने के इक्वल है, इतने के, और पहला और दूसरा डिस्काउंट आपको गिवन है, तीसरा आपसे पूछा गया है। तो पहला डिस्काउंट कितना है, 10 का, मतलब 10 की चीज आपने कितने में बेची होगी, यहाँ पे 9 में, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट है 4 का, 4 का मतलब होता है 1/25, तो मतलब 25 का आइटम आपने कितने में सोल्ड किया है, 24 में, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है थर्ड डिस्काउंट, तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स का सामान आपने वाई में यहाँ पर सोल्ड किया होगा, और ऑल ओवर जो आपको पड़ा है वो कितने का पड़ा है, 100 का आइटम आपने एक 19 में, मतलब 81 में जो है आपने सोल्ड किया होगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है हमें। तो अगर मुझे x और y की यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो सिंपली मुझे क्या करना है, x रेशो y इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इस साइड से हो जाएगी इधर, और इन दो की मल्टीप्लाई किधर होगी, इससे हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 10 इंटू 25 इंटू कितना 81 रेशो, और इधर अगर मैं देखती हूँ 9 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, किसी से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 9 से जा रहा है, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, और कितना जाएगा, एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और भी जा रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 8 जा, ठीक है। अब तो कुछ बचेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 75, और इधर कितना बचेगा 80, 75 और 80 आ रहा है, 75 और 80 है क्या, 75 का समान 80 में, उल्टा तो नहीं लिख लिया, 10 25 एंड 81 9 24 एंड 100, 80 का समान 5 में होगा ना, तो 5/80 इंटू 100 आ जाएगा, उल्टा लिखा था और कुछ नहीं। कितनी बार लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 50/8 कितने टाइम में जाएगा, 8 6 48, और आपका 2 बचेगा, 8 8 16, 6.25 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है ये, एक्चुअल में जो है बस रिवर्स हो गया था और कुछ नहीं, ये वाला पहले आएगा, ठीक है, ये वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका वैल्यू थी x की, और ये वैल्यू थी आपकी y की, ठीक है। यहाँ पर मैं सही कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मैं y लिख लेती हूँ पहले, बाद में x लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये था ना, इधर ये आपकी x की वैल्यू आएगी, क्योंकि इधर की मल्टीप्लाई हो रही है तो x की वैल्यू आएगी, इधर वाला मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है yx की वैल्यू थी, मतलब x का 80 का सामान आपने 75 में बेचा, मतलब 5 का क्या होगा डिस्काउंट, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, कितने का डिस्काउंट है, 6.25% का, ठीक है। ये बहुत अल्टीमेट मेथड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसे, तो ये आपको आना चाहिए, सक्सेसिव के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब आप सोचो कहाँ आप 3 इक्विवेलेंट डिस्काउंट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे 3 इक्विवेलेंट डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप फॉर्मूला ही जानना चाहते हो तो फॉर्मूला भी समझ लो इसका, ये मैं रब कर देती हूँ, आप वीडियो को पीछे करके से नोट कर सकते हो इजिली। क्या होता है आपका, सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड होता है, ठीक है। 3 है तो 3 आ गए, ठीक है। साथ में आपका क्या रहता है यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलो अपॉन की बात हम बाद में करेंगे, इसके बाद पेयर क्या बनता है आपका, इसके बाद पेयर बनता है एक्स वाई और जेड का, ठीक है। ये 3 पेयर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, फिर एक्स वाई वाई जेड, एक मिनट जस्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और फिर एक्स प्लस वाई में, तो यहाँ पर तो 100 रहता है, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है 10,000, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस चाहो तो इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे आप, और पर आपको सोच लो फॉर्मूला इतना डेंजर है, अगर वैल्यू आसान हो तो रखो भी, है ना, अगर पॉइंट में हो डेसिमल में हो तो रखते हुए भी इंसान घबराएगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला है किसका, सक्सेसिव डिस्काउंट का, जब वो हम 3 पर लगाते हैं तो, ठीक है, नोट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, एक कंपनी है वो 4 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर करती है, और आपसे कहा जाता है कस्टमर के लिए कौन सी चीज बेहतर है, कौन सा डिस्काउंट बेहतर है। ये 4 तरह के डिस्काउंट है और आपसे पूछा गया है कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट जो है बेहतर होगा। देखो आप कस्टमर हो, मैं कंपनी हूँ,
आपके लिए कौन सा डिस्काउंट फेवरेबल होगा, जो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। भाई मैं आपसे कहूंगी एक चीज मैं आपको एक चीज मैं आपको जो है 10 की चीज में एक 9 में दे रही हूँ, एक 10 की चीज में 7 में दे रही हूँ, एक 10 की चीज में 8 में दे रही हूँ और एक 10 की चीज में 6 में दे रही हूँ। तो मुझे बताओ आप कौन से डिस्काउंट में खरीदोगे। आप कहोगे भाई मैं तो इसी में खरीदूंगा 10 की चीज 6 में, क्योंकि आप क्या हो, आप कस्टमर हो। तो जितना ज्यादा मैं डिस्काउंट दूंगी, ठीक है, वही वाली वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे, है ना, वही वाला प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन यही चीज कंपनी के टाइम में क्या हो जाती है, कंपनी को लेकर उल्टी हो जाती है। तो अगर मैं डिस्काउंट देना चाहूंगी तो मैं कौन सा दूंगी, ये वाला। मैं तो चाहूंगी कम से कम आपको डिस्काउंट हो और ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो, है ना, ये वाली चीज होगी। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही चेक करना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें कहाँ मिल रहा है, और वही चीज हमारे लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। अब फाइंड आउट कैसे करोगे, अब क्या चारों पे सक्सेसिव फाइंड आउट करोगे, नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अच्छा ये जो है ना, ये यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पर जो है खाली 40, 45, 30 एंड 35 है, ठीक है। ये ना ही इसमें डेसिमल है और ना ही यहाँ पर जो है वो है। रुको मैं जो हूँ क्या करती हूँ, इसे पेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब सही है। अब देखो चेक कैसे करोगे, अगर आप इनका प्रोडक्ट देखो, आपको पता है सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। तो अगर यहाँ पर अगर आप x प्लस वाई यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर भी कितना है, 50 है, यहाँ पर भी कितना है, 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है। मतलब x प्लस वाई तो यहाँ पर एक तरह से कांस्टेंट है। तो मेरे लिए इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये तो 50 आ ही रहा है। मेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई अपॉन 100 जहां पर सबसे क्या होगा, कम होगा, वही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। और एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर क्या होगा, मेरा सबसे कम है। तो यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 40 की 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जाहिर सी बात है आपका 4 आएगा, यहाँ पे 4 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप 45 की 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब मेरा डिस्काउंट यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम, बस एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी इसमें का क्वेश्चन आता है और आपको जो है सक्सेसिव पूछा जाता है, तो अगर आपका सम सेम आ रहा है तो खाली एक्स वाई वाली वैल्यू चेक कर लो यहाँ पर। तो एक्स वाई भी वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, ठीक है, इस पर मुझे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 2 क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। इस क्वेश्चन को जो है पूरा कॉन्सेप्चुअली करना था, इसको बनाने की नीड नहीं है। छोटी छोटी सी चीजें होती है मैथ्स में जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ध्यान बल्कि आपको देना ही होगा इन चीजों पे। नहीं दोगे तो ऐसे लुल्लू पुल्लू से क्वेश्चन भी आपको ना पूरा सॉल्व करने आप बैठ जाओगे। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था यार। यहाँ पर ऑलरेडी आपको सम सेम गिवन है, तो बस आपको प्रोडक्ट ही तो चेक करना है। प्रोडक्ट चेक कितनी आराम से कर सकते हो कि यहाँ पर आपको पता है सबसे छोटा 5 ही है, तो जाहिर सी बात है यहीं पर ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो अगर ऐसे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनाने बैठ जाओगे ना, टाइम वेस्ट करोगे, तो सोचो जो क्वेश्चन ये वो स्टूडेंट जिनको ये बहुत अच्छे से बनाने आते हैं वो आपसे पहले ही करके चले जाएंगे, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था पूरा। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 50 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होंगे। अब यहां से पहले एक चीज सीखो, कोई भी कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है, कितना डिस्काउंट। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है 5 रुपए का, तो मैं इसे कितने डिस्काउंट पर बेच सकती हूँ, मैक्सिमम 5 पे। मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा क्या होगा, 5 ही होगा। मैं 5 की चीज जो है 5 में ही सोल्ड कर सकती हूँ, मतलब 5 की चीज में 0 में सोल्ड कर सकती हूँ, डिस्काउंट है ना 0 में, ठीक है। इतना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब एक तरह से अगर डिस्काउंट की बात करें तो कितने में होगा, 100%। 100% कोई भी कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, 100% से ज्यादा नहीं दे सकती। आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसी कंपनी देखी है जो मतलब डिस्काउंट भी दे और अपनी जेब से भी पैसे दे कि भाई लो हमारा प्रोडक्ट भी फ्री में ले जाओ और 100 रुपए हमसे और ले लो। ऐसा तो कोई नहीं है ना। मैक्सिमम कोई घाटे में जाता है तो कितने घाटे में जाएगा कि वो जितने का सामान था वो उसे उसी रेट में दे दे, ना ही उसे कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, एक्चुअल में फ्री दे दे।
एक्चुअल में वो फ्री दे दो उस सामान को, तब तो बात ठीक है। तब तो जो है एक तरह से 100%, 100 का सामान आप जीरो में दे रहे हो, मतलब आप 100% का डिस्काउंट दे रहे हो। माइनस में थोड़ी ना दे दोगे कि 100 की चीज आप 110 में दे रहे हो, मतलब 100 की चीज आप जो हो जीरो में दे रहे हो, प्लस आप उसको 10 रुपए और दे रहे हो कि भाई लो 10 रुपए और ले लो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये एक बात ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अगर मैं आपको एक लाइन में बात यहाँ पर कहूँ तो देखो, डिस्काउंट की जब भी बात आए तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट जो देती है, मैक्सिमम, वो कितना होता है? डिस्काउंट हमेशा मैक्सिमम 100% होता है। वहीं अगर हम बात कर ले किसी कंपनी की जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है, जब भी कोई कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है तो वो कितना होता है? प्लस इनफाइनाइट, कितना भी हो सकता है। मैं एक की चीज 1000 में भी बेच सकती हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है, वो वाली चीज है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो होगा कंपनी को वो मैक्सिमम इनफाइनाइट, मतलब प्लस इनफाइनाइट में रहेगा, और जो डिस्काउंट होगा वो 100% में रहेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट है पूरा, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। क्या हो गया? ओके, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की हम बात अगर करते हैं तो देखो, इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे कह रहा है कि डिस्काउंट है। अगर आप देखो कितने हैं, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 10 होगा, फिर आपका क्या होगा? 12 एंड सो ऑन। जब आपका 50वां डिस्काउंट दिया जाएगा, अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पर कितना है? 12। इसी तरह से जब 50 होगा तो 50 पर कितना होगा? 100%। यहाँ पर कंपनी जो है आकर 100% डिस्काउंट दे देगी, और बस यही इसका आंसर था, कितना? 100%। तो मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पर? 100%। 100% इसका आंसर था, इससे ज्यादा कंपनी नहीं दे सकती। तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 100%। तो 100% इसका आंसर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट से था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर सोचो कोई बच्चा बनाने बैठ जाए एग्जाम में, पहले तो मुझे पता है ये क्वेश्चन पढ़ती है आधे से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, समझ में ही नहीं आएगा, डर जाएंगे, खौफ आ जाएगा उन्हें 50 सक्सेसिव डिस्काउंट देख कर ही। आप सोचोगे 3 का हमसे फाइंड आउट होता नहीं है, यहाँ 50-50 गिवन है। बट एक बात तो आपके माइंड में क्लिक हो ही गई होगी इस क्वेश्चन को पढ़कर, जब मैं सोल्यूशन बताने से पहले, कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि 50 से आपका पूछे जाए 50 सक्सेसिव डिस्काउंट और कोई ट्रिक ना हो, आप इसे बनाने बैठ जाओ। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी 100% प्रॉफिट देगी। 2 4 6 8, तो 6 की वैल्यू अगर 12 होगी तो जाहिर सी बात है 50वां जब डिस्काउंट होगा तो उसकी वैल्यू 100 होगी। बस यहीं पर कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, मतलब 100% वो डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, चलो, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। अ सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस। इसका 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का पूछा है, कितना होगा? ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 74। 22 होल 2/9, 14 होल 2/7 एंड 6.25%। अब देखो कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, अगर इनकी परसेंटेज वैल्यू आती है तब। अब 22 होल 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा? आपको बहुत अच्छे से पता है, आपका 11 होल 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है। तो अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो ये यही बन जाएगा, मतलब 2/9। ठीक है, इसी तरह से ये कितना होता है? ये आपका 1/7 होता है, एंड 6.25 कितना होता है? आपका 1/16 होता है। तो बस कुछ भी नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर आपने 9 का सामान 7 में दे दिया, उसके बाद आपने क्या किया है? 7 का सामान यहाँ पर 6 में दे दिया है, और जो है 16 का सामान 15 में दे दिया है। इक्वल एंड डिस्काउंट पूछा है, मल्टीप्लाई करा दो आपस में, मतलब डिवाइड, कितना हो जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा, 3 3 जा, 3 5 जा, और ये गया 3 2 जा, और ये जाएगा 8 जा। तो 8:5। तो इक्वल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 3/8 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये? 300/8, 24। और कितना होगा ये आपका? 8 और 16, 24। तो एक गया, बचा कितना यहाँ पर? 6, 6 टाइम
6 बज रहा है ना, 5 टाइम जाएगा 45, 40, 6 टाइम्स 48, 7 टाइम जाएगा, तो ये इसका आंसर है। 37.5% इज दी आंसर। तो ये प्रोडक्ट मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही आना जरूरी है आपको, ठीक है। सिंपली सॉल्व किया तो 5 की चीज 8 में कितने का डिस्काउंट, मतलब 3 का डिस्काउंट, 8 की चीज 5 में 3 का डिस्काउंट, 3/8 कितना हो जाएगा आपका 37.5%। चलो लास्ट क्वेश्चन है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का आपका, और आपसे पूछा है कि सिंगल डिस्काउंट के ये इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अभी एक फॉर्मूला बताया था, उसमें डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर लोगे तब भी बढ़िया रहेंगी चीज़ें, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को जो हो फाइंड आउट कर पाओगे। देखो 15 है, 10 है और 8 है। फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, बस एक ही बार माइनस आएगा इसमें, फिर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन कितना 100, यहाँ पर प्लस करोगे कितना एक्स वाई जेड को अपॉन कितना आएगा 10,000। इसमें कर दो वैल्यू पुट, इन तीनों का सम कितना है अगर देखो तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 5, 30 और 33, 33 तो ये हो जाएगा। 33 में से कितना माइनस करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 150, ये तो 150 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 180, 150 ये 180 एक, तो कितना हो जाएगा 200, 280 और 50 कितना हो जाएगा 230, 230 तो अब तक हो चुका है, ठीक है 230 अब तक हो चुका है। अब ये दो बचे हैं, यहाँ कितना आएगा 120, मतलब कितना आ जाएगा 350, 350, 100 है तो एक 0.5, तो डायरेक्ट में लिख लेती हूँ 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 3.5, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120 और 2 1200, 1200 तो एक आएगा और नीचे कितना है 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 के बाद 0 मतलब 0.12, 0.12 यहाँ से आपका बचेगा। इसी को सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड कर लो चाहो तो पहले, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। 3.12 में से माइनस कर दो 3.5, तो आपका कितना बच जाएगा, ये 2 तो आपका आएगा ही आएगा, लास्ट में 2 किसके है, सभी के लास्ट में 2 है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर 29.6, सी इज दी आंसर, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, माइनस कर लेना। तो देखो काफी इजीली हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इस बार सक्सेसिव में ना वैल्यूज काफी इजी आपको गिवन थी, तो 29.62 आपका यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया डायरेक्ट वैल्यू को, तो आपको एग्जाम में देखो ये सिर्फ अभी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, एग्जाम में लिखने मत बैठ जाना ये चीज, ठीक है। यहाँ एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट करना है, माइंड में अपना जो है ना ये फॉर्मूला माइंड में छाप लेना, जिस तरह से मैंने ब्लैक बोर्ड पे छाप रखा है ना, इसी तरह से आपको माइंड में एकदम बिल्कुल प्रेस कर लेना है इसको, और फिर वैल्यू पुट करना, वो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ आपको याद कराने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा, डांस को सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चंस नोट कर लो, ये आज का 75 क्वेश्चन था ना, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और लगभग मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस आपका निबट चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। मंडे जो क्लास होगी आपकी वो होगी किसकी, टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस की यार अभी देखो 2 क्लास होगी, उसके बाद ही हम एडवांस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी टाइम एंड डिस्टेंस 2 क्लास कर लेंगे, फिर एडवांस स्टार्ट कर लेंगे, और एडवांस में मैं आपको क्या कराऊंगी, सबसे पहले ज्योमेट्री करेंगे, बाकी के हम सारी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। चलो गाइस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, और जो है लाइक बनता है, अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में आपने कुछ भी सीखा है तो देखो लाइक बनता है, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।